ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 62वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 62वें अध्याय में वाणासुर बलवान बांध लियो अनिरुद्ध को, सो सब कहो बखान, सो सब कहो बखान। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, भगवान विष्णु ने जब वामन रूप धारण करके राजा बलि से पृथ्वी मांगी, तब सब पृथ्वी जिसने दान कर दी। ऐसे महात्मा राजा बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र भगवान महादेव जी का अत्यंत भक्त, सबका मान्य, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सत्य संकल्प, दृढ़ व्रत वाणासुर नाम से प्रसिद्ध था और श्रेणित नाम रमणीकपुर में राज्य करता था। उस वाणासुर की सन्मुख भगवान महादेव जी की कृपा से संपूर्ण देवता सेवकों की भांति खड़े रहते थे। एक समय तांडव नृत्य में 1000 भुजाओं से बाजे बजाकर भोलेनाथ को वाणासुर ने प्रसन्न किया। तब सब प्राणियों के ईश्वर भक्त वत्सल भगवान महादेव जी वाणासुर को वर देने की इच्छा करने लगे। तब शिव जी से वाणासुर ने वर मांगा कि आप मेरे पुर की रक्षा करो। पराक्रम से दुर्दम वाणासुर अपने पास रहने वाले शिवजी के चरणारविंदों को सूर्य के तेज के समान किरीट से स्पर्श करके एक समय कहने लगा कि हे सब लोगों के गुरु महादेव जी, जिनके मनोरथ पूर्ण नहीं हुए हैं, तुम उन पुरुषों के मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हो, इसलिए आपको नमस्कार है। और हे देव, आपने जो कृपा करके 1000 भुजा मुझे दी, इनका अब तक केवल बोझ ही हुआ है, इसलिए त्रिलोकी में तुम्हारे बिना और कोई मुझे बराबर का युद्ध करने वाला नहीं मिलता। हे आदि पुरुष, हे महादेव जी, जब मेरी भुजाओं में बहुत खुजली उठी, तब मैं युद्ध करने के लिए पर्वतों को तोड़ता फोड़ता दिग्गजों के पास गया, परंतु वह भी मेरे भय से भीत होकर दिशाओं को छोड़कर भाग गए। इस कारण कृपा करके आप मुझसे युद्ध करके मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। हे राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार वाणासुर का वचन सुनकर भगवान महादेव जी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे हे मूढ़, जिस समय मेरी दी हुई ध्वजा तेरे महल पर से टूटकर गिर पड़ेगी, उस समय तेरी बराबरी के बलवान से तेरा युद्ध होगा और तेरा गर्व भी उसी समय चूर्ण हो जाएगा। हे परीक्षित, जब भगवान भूतनाथ महादेव जी ने इस प्रकार कहा, तब कुबुद्धि वाणासुर सिर नवाकर अपने घर को चला गया और अपने बल, बुद्धि, पराक्रम के नाश करने वाली महादेव जी की आज्ञा का पेड़ा देखने लगा। हे राजन, इस वाणासुर की एक उषा नामक कन्या थी। उसके पहले कभी
जिसको न देखा और न कभी सुना इसी सुंदर अनिरुद्ध के साथ स्वप्न में उसने समागम किया। इसके उपरांत जागने पर वहां अनिरुद्ध को न देखकर वह अत्यंत लज्जित होकर, हे कंत, तुम कहाँ गए, इस प्रकार पुकारती पुकारती विहल होकर सखियों के बीच में गिर पड़ी। तब वाणासुर के मंत्री कुंभांड की पुत्री चित्ररेखा आश्चर्य मानकर अपनी प्रिय सखी उषा से पूछने लगी कि हे शुभ्रू, हे प्यारी, हे उषे, तू किसे ढूंढती है और तेरा क्या मनोरथ है? हे राजकुमारी, अभी तो तेरा विवाह भी नहीं हुआ है, फिर किस प्रकार पति पति पुकारती फिरती है? इस प्रकार चित्ररेखा का वचन सुनकर उषा बोली कि श्याम स्वरूप कमल के समान नेत्र, पीतांबर धारण किए हुए, बड़ी भुजा और स्त्रियों के मन को मोहित करने वाला ऐसा पुरुष मैंने स्वप्न में देखा है। मैं उसी प्रीतम को ढूंढ रही हूँ। वह मुझे अधरामृत पिलाकर मुझ अभिलाषिणी को दुख के समुद्र में पटक कर कहीं चला गया। यह वचन सुनकर चित्ररेखा बोली कि हे उषा, तेरा दुख मैं दूर करूंगी। जिस पुरुष ने तेरा चित्त चुराया है, यदि वह त्रिलोकी में कहीं होगा तो ढूंढ कर मैं ले आऊंगी, परंतु उसे बता दे। इसके उपरांत चित्ररेखा देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण और पंगन इनके चित्र लिखकर फिर दैत्य, विद्याधर, यक्ष, मनुष्य इन सबके चित्र लिखने लगी। मनुष्यों में भी वृष्णि और वृष्णि में भी सूरसेन, वसुदेव, राम, कृष्ण और प्रद्युम्न का चित्र लिखा। उसको देखते ही यह ससुर है ऐसा समझकर वह उषा लज्जित हो गई। श्री सुखदेव जी बोले कि हे पृथ्वीपति, उषा अनिरुद्ध का चित्र देखकर अत्यंत लाज से नीचे को मुख किए मेरा चित्तचोर यही है ऐसे मुस्कुराकर अपनी सखी चित्रलेखा से कहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, योग की ज्ञाता चित्ररेखा उसे भगवान श्री कृष्णचंद्र का पुत्र जान आकाश मार्ग से होकर कृष्ण पालित द्वारकापुरी में पहुंची। वहां उस समय अनिरुद्ध कुमार पलंग पर शयन कर रहे थे। उन्हें योग के बल से उठाकर वह चित्ररेखा शोणितपुर में उन अनिरुद्ध जी को ले आई और सखी उषा को उनका दर्शन कराया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि श्री कृष्ण के तेज से रची हुई द्वारकापुरी, जिसके चारों ओर समुद्र रात दिन सुदर्शन चक्र घूमता रहे, ऐसी अद्भुत द्वारकापुरी में जो कोई पुरुष कपट वेश धारण करके उस पुरी में जाने की इच्छा करना चाहे तो कभी भी नहीं जा सकता। जो ब्रह्मदेव के बनाए जीव हैं, उनको तो सामर्थ्य ही नहीं जो कपट करके भीतर जा सके। फिर क्या कारण है जो चित्ररेखा ने रक्षा करने वाले प्राणियों की आज्ञा नहीं ली, बिना पूछे कपट करके द्वारकापुरी में जाकर सोते हुए अनिरुद्ध कुमार को पलंग सहित उठाकर बड़े सुख से लेकर वहां से चली गई। कोई दूसरा यादव नहीं, वह स्वयं श्री कृष्ण के पोते को ही ले हर के ले गई। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि वाणासुर की मृत्यु का उपाय भगवान ने विचार कर और उसकी कन्या के संग अपने पोते अनिरुद्ध का विवाह विचार कर सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी थी कि द्वारकापुरी में चित्ररेखा राक्षसी आएगी, उसको तुम द्वारका के भीतर जाने से मत रोकना। एक बार द्वारका से बाहर को जाए तो चली जाने देना, और भीतर से कोई वस्तु बाहर को ले जाए तो भी उसे ले जाने देना, वरजना मत। ऐसी भगवान की आज्ञा को मानकर सुदर्शन चक्र ने चित्ररेखा को नहीं रोका, इसलिए चित्ररेखा अनिरुद्ध जी को हर कर ले जा सकी। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि अत्यंत स्वरूपवान सुंदर वर अनिरुद्ध जी को देखकर प्रसन्न मुख उषा पुरुषों को देखने में न आए, इस प्रकार अपने घर में अनिरुद्ध जी की संग रमण करने लगी और बड़े मोल के वस्त्र, माला, सुगंधी, धूप, दीप, आसन इत्यादि और पीने की सामग्री तथा भोज्य, भोजन, भक्ष्य और वचनों से उन अनिरुद्ध जी की पूजा करने लगी। अत्यंत बड़ा है स्नेह जिनका, ऐसी उषा ने हरी है इंद्रिया जिनकी, ऐसे अनिरुद्ध जी से मोहित होकर वास करते कितने ही दिन रात दिन वहां बीत गए, परंतु उन्हें कुछ सुधि नहीं हुई। हे नृपोतम, यादवों में वीर अनिरुद्ध जी के भोग करने से जिसका कन्यापन का व्रत दूर हो गया, तब उस अत्यंत प्रसन्न मन उषा को गुप्त न रहने वाले लक्षणों से पहरेदारों ने पहचान लिया और उसी समय वाणासुर से आकर कहा कि हे राजन, हे वाणासुर,
जिस प्रकार कुल को कलंक लगे, ऐसी तुम्हारी कन्या की कुचेष्टा हमको दिख पड़ती है। हे समर्थ वाणासुर, हम लोग तो घर का अखंड पहरा देते हैं और राजकुमारी उषा की रक्षा करते हैं, इसे कोई मनुष्य देख भी नहीं सकता। इतने पर भी कन्या को यह दूषण कहां से लग गया, उसे हम नहीं जानते। इस प्रकार कन्या का दोष सुनकर अत्यंत दुखी हो वाणासुर ने शीघ्र ही कन्या के घर में जाकर यादवों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध को देखा। हे परीक्षित, कामदेव का पुत्र त्रिभुवन में एक सुंदर श्याम स्वरूप पीतांबर धारण किए हुए, कमल के समान नेत्र, बड़ी भुजा, कानों में दीप्तिमान कुंडल और केशों की कांति व मुस्कान पूर्वक चितवन से शोभायमान मुख और सब मंगल रूप प्यारी के साथ पासों से खेलता उस प्यारी के अंग संग से जिसके स्तनों के केसर लग रही थी, ऐसी मनोहर जो वसंत ऋतु की मालती है, उसके पुष्पों की माला कंठ में धारण किए कामदेव के पुत्र अनिरुद्ध जी को उषा के निकट बैठा देखकर वाणासुर अत्यंत आश्चर्य करने लगा। शत्रुओं को संग लिए अनेक पैदलों सहित वाणासुर को मंदिर में आता देखकर मधुवंशोत्पन्न अनिरुद्ध जी लोह का परिध उठाकर मारने के लिए दंड धारण करके काल के समान खड़े हो गए। पकड़ने के लिए चारों ओर से चले आते सूकरों के यूथ का पालन करने वाले मुख्य सूकर कुत्तों को मारता है, उसी प्रकार मारने लगते हैं और मार पड़ने के कारण सिर, हाथ, पांव टूटने से वह सब सिपाही घर में से निकलकर भाग गए। राजा बलि का पुत्र बलि वाणासुर ने क्रोध करके अपनी सेना को मारते हुए अनिरुद्ध कुमार को नागपास में बांध लिया। उस समय अनिरुद्ध जी को बांधा देखकर शोक और खेद से व्याकुल हो नेत्रों में जल भरकर उषा रोने लगी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की 62तमो अध्याय 62वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।